भगवान महादेव विवाह करके कैलाश पर लौटे हैं और वहां कुछ समय के पश्चात तब जनमे सट बदन कुमारा, 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 तारों की असुर समर जेहि मारा, तारक असुर समर जेहि मारा, तारों की असुर समर जेहि मारा, तारक असुर समर जेहि मारा, तब जनमे सट बदन कुमारा, तब जनमे सट बदन कुमारा, सट बदन कुमारा, सट बदन कुमारा। विवाह करके भगवान महादेव कैलाश पधारे हैं और यहां पर महाराज आगमन के कुछ समय पश्चात कुमार कार्तिक का अवतरण हुआ है। भगवान महादेव के बड़े पुत्र कुमार का जन्म हुआ है और भगवान कुमार कार्तिक ने तारकासुर नाम के दैत्य का वध कर दिया। इस प्रकार से महाराज अनेक लीलाओं का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन किया। समय व्यतीत हो रहा है। और आज बड़ी सुंदर घड़ी आने वाली है। जगत जननी पार्वती अम्मा देखा कि महादेव बड़े ध्यान मग्न होकर के प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं और आज मुझे इनके समीप में चलकर अपने प्रश्नों को रखना चाहिए। अब मुझे चलना चाहिए। धन्य है महाराज। बैठे सोई कामिर पुके से धरे शरीर शांत रस जैसे, हरे शरीर शांत रस मेरे महादेव एकदम शांत भाव से विराजे हैं। भैया महादेव को परमेश्वर कहा जाता है। एक बात स्वयं ध्यान से सुन लीजिए। परमेश्वर किसको कहा जाता है? भगवान महादेव को। और पति देवताओं को भी पति परमेश्वर कहा जाता है कि भैया वो महादेव की तरह एकदम शांत भाव से रहें। भाव से कहिएगा जय श्री राम। जोर से कहिए। भगवान महादेव शांत भाव से विराजे, एकदम आनंद मुद्रा में, प्रसन्न मुद्रा में, बड़े खुश, बहुत आनंद के साथ बैठे। महाराज आपने कभी विचार किया भगवान महादेव का स्वरूप कितना दिव्य है? शांत भाव से बैठे रहते हैं महाराज। ध्यान मुद्रा में रहते हैं, योग मुद्रा में रहते हैं, प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। जितने भी देवालय में हम लोग जाते हैं ना, इन देवताओं का दर्शन करके हमें क्या सीख मिलती है बताओ? उनकी मुद्रा को आप देखें। भगवान की मुद्रा क्या है? महादेव की मुद्रा शांत मुद्रा है। भगवान गणेश जी की मुद्रा प्रसन्न वदनम। भगवान गणेश जी तो महाराज
इतने बढ़िया देवता हैं, ये महाराज अहर्निश प्रसन्न मुद्रा में रहते, खुश रहते एकदम, और उनके मुख पर महाराज मुस्कुराहट रहती है, खुश रहते हैं। पार्वती के लाला हैं, हमेशा खुश रहते हैं, बड़े प्रसन्न रहते हैं। ऐसा लगता है कि मानो महाराज इनके मनी मन लड्डू फूट रहे हो महाराज, इतने प्रसन्न चित रहते हैं। आहा, मेरे हनुमान जी को आप देखिएगा महाराज, हनुमान जी की मुद्रा है ध्यान मुद्रा है, प्रसन्न मुद्रा है। नारायण की मुद्रा भी शांत मुद्रा है, ध्यान मुद्रा है। तो भैया हर अवस्था में प्रसन्न रहना, ये भी व्यक्ति का एक बहुत बड़ा गुण होता है। हमेशा खुश रहना चाहिए। परिस्थिति हमारे सामने चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, लेकिन उनमें संभाव से हमको रहना चाहिए। मेरे महादेव आहा, शांत भाव से बैठे। और आप देखते भी शिवालय में जब आप जाते हैं ना महाराज, लोग आएंगे शिवालय में पूजा करने के लिए, तो कोई माना सीधे जल चढ़ा देगा, कोई पंचामृत चढ़ाएगा, कोई बेल पत्र फूल फल लगा कि महाराज मंत्र भी सारे पूरे हो गए, लेकिन सामग्री बहुत बची, अब क्या करें, तो सारी सामग्री एक साथ में भी डाल देते हैं। लो, इतना कुछ करने के पश्चात भी भगवान महादेव बड़े प्रसन्न रहते, आनंद में रहते हैं। तो भैया आज भगवान महादेव बड़े प्रसन्नचित होकर के बैठे। तो बुद्धिमान लोगों को क्या करना चाहिए कि भैया घर का देवता जब प्रसन्न मुद्रा में हो ना, तभी अपनी मन की बात रखनी चाहिए। हाँ, कहते ना महाराज कि मूड ठीक नहीं है, भैया जब मूड सही हो तभी कुछ बात रखो, तभी कुछ बात कहो। तो भगवान महादेव बड़े आनंद के साथ बैठे थे, और माता पार्वती ने देखा, पार्वती फल अवसर जानी। पार्वती मैया ने मौका देखा, आज महादेव बड़ी प्रसन्न मुद्रा में है, तो मेरे मन में जो विशेष प्रश्न है ना, उनको अब निवेदन करना चाहिए। गई शंभु मातु भवानी, पार्वती मैया गई भगवान महादेव को आज प्रणाम किया है। गई शंभु पे मातु भवानी, महादेव के समीप में कौन गया है? बाबा जी कहते हैं माता जी गई हैं, पार्वती मैया जा रही है। दो प्रसंगों को एक साथ में गोसाई जी मिश्रण कर रहे हैं। पूर्व जन्म में पार्वती जब सती के रूप में थी और कथा सुनने के लिए जब गई, तो चली भगवान महादेव के साथ में कौन गया? संग सती जग जननी भवानी, भगवान शंभु के साथ में जगत जननी गई हैं। और आज भी महाराज भगवान महादेव के समीप में गई, तो बाबा जी ने कह दिया, गई शंभु मातु भवानी, जैसे ही पार्वती जी पधारी, अब तो मेरे महादेव बड़े गदगद हो गए। पार्वती ने प्रणाम किया और प्रणाम करते मेरे महादेव ने आज पार्वती को आसन दिया है। और आसन कौन सा दिया है? जान प्रिया आदरियत की ना, जान प्रिया आदरियत
भाग आसन हर दीना। भाग आसन मेरे महादेव ने आज पार्वती के लिए स्थान कहाँ दिया? वाम भाग में। पत्नी का स्थान कहां पर है? वाम भाग में स्थान है महाराज। किसी शुभ कार्य में, पूजा में, अनुष्ठान में, यज्ञ में, कथा में, किसी भी शुभ कार्य में आप भगवत आराधन में जब आप विराजें तो दाएं भाग बैठना चाहिए। और संसार के जितने भी कार्य हैं और उन कार्य में हमारा पति के वाम भाग में पत्नी का आसन रहता है, स्थान रहता है। मेरे महादेव ने आसन दिया, कहा कि पार्वती आइए आप विराजिए। पार्वती महाराज विराजी। और उसी समय महाराज पार्वती मैया ने कहा कि महाराज मेरे मन में कुछ प्रश्न है, मेरे मन में कुछ जिज्ञासाएं हैं। भगवान महादेव कहने लगे बताओ तुम्हारे मन में क्या जिज्ञासा है? पार्वती अम्मा ने वही प्रश्न किया जो पूर्व जन्म में प्रश्न किया था। महाराज ये राम कौन है? राम के विषय में मैं जानना चाहती हूं। लेकिन इस बार का जो प्रश्न है ना, बड़ा आदर पूर्वक किया है। और भगवान महादेव आज बड़े प्रसन्न भाव से कहने लगी देवी अब बताओ तुम आखिर क्या सुनना चाहती हो? तो पार्वती अम्मा कहने लगी पुण्य प्रभु कयहु राम अवतारा। पुण्य प्रभु कयहु राम अवतारा। पुण्य प्रभु कयहु राम अवतारा। पुण्य प्रभु कयहु सभी गाओ ना, जय हो। राम अवतारा। बाली चरिते पुण्य कयहु उदारा। बाले चरिते प्रभु कयहु उदारा। कयहु यथा जानकी विवाहो। कयहु यथा जानकी विवाहो। कयहु यथा जानकी विवाही। कयहु यथा जानकी विवाही। राजित जासो दूसर पाई। राजे तजासो दूसर राही। बनो बस कीने चरित अपारा। बन बस कीन्हा चरित अपारा। बन बस कीने चरित अपारा। बन बस कीन्हा चरित अपारा। कयहु नाते जिमे रावण मारा। कहो नाथे जिमे रावण मारा। कयहु नाते जिमे रावण मारा। कहो नाथे जिमे रावण मारा। पार्वती मैया कहने लगी महादेव जी आप मुझे राम अवतार की कथा सुनाओ।